नमस्कार, मैं राम दुलार। आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। उत्तर प्रदेश सरकार की एक 25 सितंबर को शासनादेश जारी हुआ है। आइए जानते हैं इनसे कि आम समाज, आम जनमानस पर उस आदेश का क्या परिणाम, दुष्परिणाम, जो कुछ भी कहा जाए वो आएगा। जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने जाति बैठक को लेकर के, जातीय तमाम गोष्ठियों को लेकर के जो उन्होंने एक शासनादेश जारी किया है, तो उसको कैसे देखा जा रहा है? क्या आपको लग रहा है कि पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने गंभीर विषय पर आज बात करना चाहा। मैं संजय दीप कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय समानता दल उत्तर प्रदेश। आपके जो दर्शक हैं उनका मैं अभिवादन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं कि वो आपके चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप गांव, मोहल्ले और ग्रामीण अंचल पे बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, लोगों के विचार को जान रहे हैं। आज मैं यह कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो 21 सितंबर 2025 को गृह विभाग अनुभाग 3 द्वारा एक जो आदेश जारी करके जाति सम्मेलन, जाति आधार पर धरना प्रदर्शन जैसे कार्य करने पर रोक लगाई है, तो यह आदेश पूरी तरीके से राजनीतिक आदेश है। और इस आदेश के माध्यम से सरकार गरीब, शोषित, वंचित समाज को न्याय से वंचित कर देना चाहती है। मैं बात यह इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि जो कमजोर लोग हैं वह अपनी आवाज अकेले नहीं खड़ा कर पाते, तो इसके लिए उन जो गरीब वंचित समाज के लोगों की जो बड़ी गोलबंदी थी, जैसे ये जो इनका जो आदेश आया है वो ये आया है कि आप जाति स्तर पर कोई किसी जात विशेष का करके कोई मीटिंग नहीं करेंगे, कोई संगठन के, कुछ इस तरह की जो बातें आई हैं, तो उसमें सरकार को क्या दिक्कत समझ में आ रहा है? आखिर कारण क्या है कि इस तरह के आदेश जारी की जा रही है? अब यह आदेश इसलिए जारी हो रहा है कि देखिए, भारत में हो या उत्तर प्रदेश में, यहां अन्याय, अपराध और असमानता ये सभी जातीय आधार पर होता है, हो रहा है। और जो छोटे समूह की जातियां हैं और जो गरीब कमजोर लोग हैं, जो जब उनके साथ कोई अपराध होता था तो एक बड़ा समाज, उस जाति का एक बड़ा समाज, उस जात का एक बड़ा समाज जो पूरे प्रदेश और देश स्तर पर जगह जगह संघर्ष करता था, तो उस कमजोर आदमी को न्याय मिल जाता था। वो मैंने तो लोगों के माध्यम से, जातीय संगठन के माध्यम से सूचना वो पा जाता था और उसका नेतृत्व करके उनकी समस्याओं को सॉल्व कराने की कोशिश करता, न्याय दिलाने की कोशिश करता। यानी ये कहा जाए कि जो आज अवेयरनेस आई है, जागरूकता आई है आम जनता में, और हर लोग अपने अपने जाति के जो लीडर्स को, नेतृत्वकर्ता को जो है समझ पा रहे हैं और उनसे संपर्क में आने की कोशिश कर रहे हैं। जातीय स्तर पर जो संगठन बन रहा है, उन संगठनों के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। इससे उनकी समस्याओं में जो है कुछ जो दिक्कतें थी उसका आसान हो जाता था, काम करना आसान हो जाता था। और पूरी बातें जो है पूरे प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर वो फैल जाती थी। हाँ, आवाज खड़ी हो जाती। जी जी। यह उत्तर प्रदेश सरकार को बर्दाश्त नहीं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि इस तरीके का जो बड़ा समूह है
उस समूह की राजनीतिक चेतना को कुंद कर दिया जाए। यह आदेश इसीलिए ऐसा जारी हुआ है कि जो कमजोर, शोषित, वंचित समाज के लोग हैं, जो जाति आधार पर बड़ा जो है समूह देश और प्रदेश स्तर पर खड़े हो गए हैं, उनकी अंदर जो राजनीतिक चेतना आ गई है, अपने हक, अधिकार, सम्मान को लेकर, अपने हिस्से को लेकर, अपने लिए न्याय को लेकर जो है, उन सभी राजनीतिक चेतना से यह सरकार डर गई और सरकार उनकी राजनीतिक चेतना को खत्म कर देना चाहती है, कुंद कर देना चाहती है और इस बड़े समूह को जो है न्याय देने से वंचित कर देना चाहती है। अच्छा, एक अब बड़ा सवाल है कि इस माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया, उस आदेश में सिर्फ 2 बिंदुओं की बात किया, 2 विभागों के लिए उसने आदेश जारी किया। एक आदेश उसने परिवहन विभाग के लिए जारी किया और एक आदेश उसने पुलिस विभाग के लिए जारी किया कि आप अपराधी और पीड़िता की जात नहीं लिखेंगे। और परिवहन विभाग से कहा कि ये जो गाड़ियों पे लोग अपना जाति स्लोगन, जाति टाइटल, जो उपनाम लिख कर चलते हैं, उसको आप मिटवाइए, वह जो है आतंक फैलाता है। और उसी को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि जो ये छोटे छोटे समूह के लोग हैं, जात के लोग हैं, जिनकी संख्या बल देश में, प्रदेश में बहुत कम है लेकिन जगह जगह है, ये एक साथ इकट्ठे न हो और अपने हक अधिकार की बात न कर सके। उनकी राजनीतिक चेतना को बिल्कुल जो है छीड़ कर देना है। ये इस स्तर का ये आदेश जो है जारी हुआ है। एक बात हम जानना चाहेंगे कि जो अभी आपने कहा कि इनका कहना है कि गाड़ियों पर अगर जात लिखवा दिया गया तो उससे जो है दिक्कतें आ रही हैं। चलिए, गाड़ियों पर नहीं, देखिए वो तो मामला माननीय उच्च न्यायालय का है, उच्च न्यायालय का, तो उस पे हम टिप्पणी नहीं करते हैं। न्यायालय की क्या मंशा रही, किस मंशा के अनुरूप ऐसा आदेश न्यायालय ने किया, वो न्यायालय जानता होगा। लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया, उसी के आड़ में जो है वह आदेश पूरी तरीके से राजनीतिक आदेश, वह इस देश के SC ST OBC समाज के राजनीति को कुंद कर देना चाहते। जो राजनीतिक जागरूकता मंडल आयोग के बाद आया, यह उत्तर प्रदेश सरकार की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तो सिर्फ जातियों की जो संगठन है, तो उसको अगर यदि जातीय स्तर पर धरना प्रदर्शन या कोई जातीय स्तर पर काम करने को जहां मना किया जा रहा है कि जातीय स्तर पर कोई आप मीटिंग नहीं कर सकते, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो फिर ये जातियों को पूरा और धर्म को पूरा हटा करके सिर्फ मानवता की बात क्यों नहीं हो रही? अब देखिए, इस आदेश से उनकी ये मंशा नहीं है कि हम इस देश में समानता की बात करने जा रहे हैं। अच्छा, मैं शुरू से आपसे मैं कह रहा हूं कि यह राजनीतिक आदेश है। उत्पीड़न जाति के आधार, आंकड़े उठाकर देखिए, उत्पीड़न जाति के आधार पर, असमानता जाति के आधार पर, शोषण जाति के आधार पर, और जो समाज तमाम देश के संपदा से वंचित है, उसका भी आधार जाति है। तो वह तो अपनी बात, अपने लिए न्याय, अपना हक, हिस्सा अपने ही समाज के लोगों को इकट्ठा करके मांगेगा। अब दूसरे की आवश्यकता के लिए दूसरा आदमी तो जाएगा नहीं जो है। और यह सरकार नहीं चाहती है कि इस कमजोर तबके के जो दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग हैं, इनको गोलबंद होने, मतलब इकट्ठा होने दिया जाए, एक बड़ा समूह बनने दिया जाए और ये अपने हक की बात करें, क्योंकि यह सरकार उनको कोई हक, हिस्सा, अधिकार और सम्मान देना नहीं चाहती। ये तो चलिए ठीक है, ये हमारी अब तो बड़ा सवाल है, तमाम जातियां हैं जो आरक्षण की मांग करती हैं, तो वो अपने जात के आरक्षण के लिए मांग करते हैं, तो कोई दूसरा तो उसमें जाएगा नहीं। अब तो वो गोलबंद इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, इकट्ठा होंगे तो उसके ऊपर सरकार लाठी बरसाएगी, कानून के तहत जेल में डालेगी जो है।
यानी आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार अब वो एक इस शासनादेश को ला करके लोग जो जातीय स्तर पर जो अधिकार है, जो आरक्षण की बात है, उसको मांगने से, लोगों के आवाज को उठाने से एकदम स्पष्ट रूप से रोक दे रही है। रोक रही है, रोक दिया इस कि आदेश कोई से। अपना आरक्षण के स्तर पर भी कोई बात नहीं करेगा। और कल ये भी संभव है कि कल जब पूरे देश में जो जाति जनगणना की मांग हो रही है, कल ये भी संभव है कि उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश शासन इसी आदेश को आधार बनाकर और जाति जनगणना को भी रोक दे। कल ये भी हो सकता है कि जाति प्रमाण पत्र जारी करना भी बंद हो जाए। तो इसके बड़े और इसका जितना भी प्रभाव पड़ेगा वो सब SC ST OBC समाज के ऊपर पड़ेगा। नहीं, इस जो आदेश है, इस आदेश को हम इस तरह से क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि सरकार एक मानवतावादी सिस्टम की तरफ अग्रसर है और सरकार ये चाह रही है कि जाति धर्म और सारी चीजें खत्म होकर के सिर्फ मानव नहीं, इसको आप किस दृष्टि को मानो कहने से मानो एक समान हो जाएगा? मानो को इस देश की संपदा में बराबर की हिस्सेदारी देना दो भाई। कोई 200 करोड़ के बंगले में रहेगा, कोई पन्नी तान कर रहेगा, केवल जाति न लिखने से वो बराबर हो जाएगा क्या? सरकार की ऐसा नहीं, सरकार आप बताइए, हो सकता है क्या ऐसा? नहीं, ये तो आर्थिक किसी के पास जो है 50 एकड़ जमीन हो, 1000 एकड़ जमीन है, अब किसी के पास इस देश की आधी आबादी के पास 1 इंच जमीन नहीं, ये सरकार का आंकड़ा। तो केवल जाति न लिखने से अपराध नहीं रुक जाएगा और न बराबरी आ जाएगी। यदि सरकार की मंशा बराबरी कायम करने की है तो सरकार इस देश के जितने शक्ति के स्रोत हैं उस शक्ति के स्रोतों को बराबर हिस्से में 140 करोड़ की आबादी में बांट दे, बराबरी आ जाएगी। जो यहां तो ये व्यवस्था बनी हुई है कि भाई कोई एक साथ 20 गाड़ी लेकर चलता है और कोई पैदल चलता है, कोई अपने मेज पर हजारों किस्म के व्यंजन रखकर खाता है और फेंकता है, और इस देश की 2.5 करोड़ आबादी बिना खाना खाए सो जाती है। 5 लाख परिवार कूड़े से भोजन उठाकर करते हैं, 7 लाख परिवार जो है भिक्षाटन करके भोजन करते हैं। केवल जाति न लिखने से अपराध रुक जाएगा क्या? गांव में रहने वाला जो लोग हैं वो हर आदमी जानता है कि ये व्यक्ति की जात का है और ये व्यक्ति की जात का है, और गुंडई अपराध कौन कर रहा है? सामंती लोग करते हैं, बड़े लोग करते हैं। तो ये सरकार सीधे सीधे एक तो ये अपराध करने वाले लोगों के पक्ष में भी खड़ा है। अच्छा, जो सामंती लोग हैं, मनबर लोग हैं, उनकी जात अपराध करेंगे, उनकी जात नहीं लिखी जाएगी, उनके आंकड़े नहीं आएंगे। नहीं, पीड़िता का भी आप नहीं है, पीड़िता को कि जब जात नहीं लिखी जाएगी तो सोनभद्र में अपराध होता है और सहारनपुर का बैठा आदमी नहीं जान पाएगा कि वो कौन है। इसको रोकने का प्रयास है, ये रुकने का प्रयास है, और अपराधी की जात नहीं लिखी जाएगी। जो एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है, जो आंकड़े रोज हम लोग, जो मंडल कमीशन की सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले लोग जो रोज जाति आधार पर हो रहे अपराध का आंकड़े हम जारी करते हैं, अब तो आप मारते रहिए, दबंग लोग मारते रहेंगे और जो है गरीब आदमी बर्दाश्त करता रहेगा, उसके पक्ष में एक आवाज नहीं खड़ी हो पाएगी। और वो एनसीआरबी के रिकॉर्ड में, पुलिस के रिकॉर्ड में चूंकि जाति नहीं होगी तो पता भी नहीं चलेगा कि किसने मारा, जो किस जात ने मारा और किस जात पर अत्याचार हुआ। हाँ, अरे भाई, तो आपको यह भी समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जो है एक जोगी हैं और वो कभी अपनी जाति का कोई वो नहीं करते। गर्व से टीवी पर आकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े गर्व से अपनी जात को बताते हैं, टेलीविजन पर आकर इस देश का प्रधानमंत्री बड़े गर्व से अपनी जात को बताते हैं। गजब की बात कर रहे हैं। जो आप एक नहीं 2-2 बार के इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़े गर्व के साथ बताया कि मैं फला जात का हूं, मुझे गर्व है इस जात में पैदा होने पर। एक योगी को
एक आप बताइए कि नहीं, साधु को उस दिन क्यों जरूरत पड़ी है गर्व से बताने के लिए कि मैं फला जाति में पैदा हुआ? जाति और धर्म से मतलब नहीं होता, उसको सिर्फ मानव से लेना। अरे 2 बार इंटरव्यू में जोगी जी ने देश के बड़े चैनलों पर बैठकर बड़े गर्व से अपनी जाति को बताया जो है। क्यों बताया भाई? जब पत्रकार पूछता है तो उनको कह देना चाहिए ना कि भाई मैं जोगी हूं, मैं साधु हूं, अब तो जाति न पूछो साधु की, कह देना चाहिए। उन्होंने कहा बड़े गर्व से कि मैं फला जाति का हूं, तो अब मुझे गर्व है। तो इसका मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि वो जोगी नहीं है, वो साधु नहीं है? अरे जब वो खा रहे हैं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी वो खुद अपने वो जनता के बीच आकर खुद कह रहे हैं तो मैं क्या कहने जा रहा हूं भाई? मैं थोड़े कहने जा रहा हूं। यानी मुख्यमंत्री जी का ये व्यवस्था है कि हम अपनी जाति बता दें और बाकी लोगों की जाति और बाकी लोगों जिन पर अत्याचार हुआ, चाहे जो अत्याचारी हो, वो चीजें जो है दबी की दबी रह जाए, समाज में ऊपर ना आए। बिल्कुल ये कहना चाह रहे हैं पूरी तरीके। देखिए मंडल आयोग, मंडल की जो राजनीति थी, उस मंडल आयोग के मंडल की राजनीति ने इस देश और प्रदेश में जाति अस्मिता को खड़ा कर दिया, जाति गर्व को खड़ा कर दिया। और इस देश और प्रदेश में बड़ी गोलबंदी हुई, बड़े तमाम मंडल समर्थक जातियों की जो है, और इतनी बड़ी गोलबंदी जो शासन सत्ता को हिलाने लगा, आज भी हिला रहा है। उसके राजनीतिक जो धार है, सुन लीजिए, इस आदेश का सीधा मतलब है कि जो SC ST OBC समाज ने बड़ा गोल खड़ा किया है और बड़ी राजनीतिक जागरूकता आई है, उस राजनीतिक जागरूकता को खत्म कर देना, मसल देना ये सरकार चाहती है। और ये सरकार उन जो छोटे समाज के लोग हैं, जो वंचित शोषित समाज के लोग हैं, जिनके ऊपर आए दिन अपराध होता है, वो अत्याचार होता है, अपराध होता है, अत्याचार होता है, उनकी हकमारी होती है, स्थापित जीवन जीने उनका बात शासन सत्ता में नहीं सुना जाता है। उन लोगों के पक्ष में जब उनके समाज के लोग गोलबंद होकर खड़ा होकर बात करने लगे, ये उत्तर प्रदेश सरकार को बर्दाश्त नहीं हुई। और ये उत्तर प्रदेश की सरकार उनकी जागरूकता, उनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा, उनके सम्मान से जीवन जीने की, न्याय पाने की जो इच्छा है, उसको खत्म कर देना चाहती है। और पूरे तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार उनको न्याय देने से वंचित कर रही है। आप लोगों ने सुना, मैं एक ही बात बार बार कहता हूं कि किसी के बात में नहीं आना। जब हम अपने आसपास चारों तरफ सोचेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे, पीछे के इतिहास को पढ़ेंगे, जानेंगे और वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं उसका आकलन करेंगे, तो निश्चित ही हमें ये सारी चीजें समझने में आ जाएंगी कि किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है। और वह समय आ गया है कि हर व्यक्ति को जागरूक हो जाना चाहिए, स्वयं में अपने अंतर्ज्ञान को प्रज्वलित करना चाहिए, चाहे वो किसी भी माध्यम से, किताबों को पढ़ने के माध्यम से, इतिहास को पढ़ने के माध्यम से, इतिहास को देखने के माध्यम से, जिस तरह से भी हो, हर व्यक्ति को वर्तमान स्थिति से रूबरू हो जाना चाहिए, जागरूक हो जाना चाहिए और सही समय पर सही निर्णय लेकर के उस कारवां को आगे बढ़ाना चाहिए। अन्यथा देर से आई सोच का कुछ होता नहीं है। इसलिए समय रहते आप लोग संभलिए, सोचिए और निर्णय लीजिए और आने वाले दिनों में अपने हिसाब से किसी के बातों में, बहकावों में न आकर के, न जाति पर, न धर्म पर, न खेमे पर, कहीं कुछ नहीं, सही निर्णय लीजिए और सही सरकार बनाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।